हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। बीच में एक दो मॉक हमने नहीं किए थे, थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा था काम का। चलिए आज वाला मॉक देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि साइन वाई इक्वल टू एक्स है, तो कोस टू वाई की वैल्यू हमें पूछेगी क्या होगी। देखिए, आपको ये पता होगा कि कॉस टू थीटा यदि हो तो इसका फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, साइन का आपने को मान दिया है, थीटा की जगह क्या है, वाई है। तो ये हो जाएगा 2 y और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर वाई। तो साइन वाई अपने पास है एक्स, तो 1 - 2 और साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर वाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो होता है 2 × a² प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। और यदि माइनस करते हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाले टर्म कट जाएंगी और -2ab वो +2ab हो जाता है, +2ab यहां से आता है, तो इसका आंसर होता है 4a। डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है बी में स्मारकों की संख्या डी में स्मारकों की संख्या से रेशियो हमें पूछा है मोनूमेंट्स का। तो बी की देखिए कितने हैं, 30। डी में कितने हैं, 150। रेशियो लेंगे तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 से 1 टाइम, 3 से 5 टाइम। तो आंसर आ जाएगा अपना बी और डी का। तो बी में आ गया 1 और डी में आ गया 5, तो 1:5। अगला देखिए, ये भी डीआई का दिया हमें। यहाँ पे कह रहा है कि 96 की कंपैरिजन में 98 में सभी प्रकार के जो टू व्हीलर हैं उनका जो प्रोडक्शन में कितने परसेंट का इंक्रीजमेंट हुआ है। तो देखिए, बात करें 1996 की, तो यहाँ पे टोटल टू व्हीलर है 268। और 1998 की बात करें तो यहाँ पे है 334। तो देखिए कितने इंक्रीज हुए हैं। ये 300 से 32 कम है और ये 300 से 34 ज्यादा है, तो 32 + 34 हम लोग कर देते हैं तो ये हो जाएगा 66। डिवाइड किससे कंपैरिजन करनी है, 1996 1996 की तुलना में जिससे भी कंपैरिजन करते हैं वो हम नीचे लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 268। परसेंटेज में निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 100 से। ओके। तो यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले या डायरेक्ट इसको भाग देते हैं, बात एक ही है। सारे जो आपके ऑप्शन है वो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। चलिए, ये 2 से 33 और ये 2 से 134। तो ये आ गया अपने पास 3300 और डिवाइड बाई 134। तो दो बार यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 268। 330 में से माइनस करना है तो 300 से कितना कम है, 32, और ये 300 से ज्यादा है 30, तो 32 और 30 को प्लस करेंगे तो 62। अगला जीरो। ठीक है। अब देखिए, डिवाइड करेंगे, 620 है, यदि हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 × 5 65, 650 यानी 5 बार तो नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 लेते हैं, 13 × 4 = 52, 520 और 16, तो ये हो गया हमारे पास 536। तो ये आ जाएगा 24 पॉइंट समथिंग आएगा। हमें पूछा है कि अप्रोक्स में। ठीक है। अब 24 भी है, 25 भी है, तो ये आ गया अपने पास 536। तो ये देखिए 64 और 20, 84। फिर यहाँ पे जीरो ले लेंगे। अब इसको यदि डिवाइड कर रहे हैं अपन, तो देखिए 5 से बड़ी 6, इनसे बड़ी जो डिजिट आएगी इसका मतलब आंसर अपना आएगा 25% अप्रोक्स में। ओके। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर रेडियस के 3 सर्कल है जो आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब पूछा है कि इनके चारों तरफ एक धागा कसकर बांधा जाए तो धागे की लंबाई। देखिए, रिसेंटली जो आपके सीजीएल के एग्जाम हुए थे बीएसएससी के, उनमें इस टाइप का क्वेश्चन काफी बार पूछा गया था। ठीक है, जैसे ये अपने पास एक सर्कल है। ओके। इसके चारों तरफ यदि अपन एक धागा लपेट दें तो क्या होगा, तो होगा कि इसकी सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा, तो ये होती है कितनी, 2 पाई। कोई दिक्कत नहीं। यदि दो सर्कल यदि हमने लिए सेम रेडियस के और उनको आपस में इस टाइप से टच कर दिया, अब आपको क्या कि इनके चारों तरफ इस टाइप से एक धागा पलटना है जो इनके चारों तरफ आ जाए। ठीक है, इस टाइप से इनके। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाली जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक, ये इसकी क्या होगी, डायमीटर के बराबर, क्योंकि सेम रेडियस है। ये भी इसकी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो रेडियस का डबल हो गया तो डायमीटर के इक्वल होगा। ठीक है, नीचे वाला भी क्या होगा, डायमीटर के इक्वल। ये इधर हाफ सर्कल बचेगा, इधर भी हाफ, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक सर्कल बनेगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, दो होंगे तो 2d + 2πr।
बस आपको इसी टाइप से याद रखना है, यदि तीन सेम रेडियस के सर्कल इस टाइप से टच करें और अब इनके चारों तरफ यदि एक धागा यूं लपेट दिया जाए इस टाइप से, ठीक है। अब आपको कहे कि इस धागे या फैन बेल्ट की लंबाई क्या होगी, तो देखिए कितने सर्कल है, तीन, तो 3D और प्लस 2 पाई आर। यदि 4 सर्कल होंगे तो 4D प्लस 2 पाई आर, ये ध्यान रखना। तो रेडियस कितनी है, 7, तीन सर्कल है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 7 का डबल 14। तो यहाँ पे देखिए 3 इंटू 14, तो ये तो हो गया अपने पास कितना, 42, प्लस आर की जगह 7 रखोगे तो 7 इंटू 2 14, तो प्लस 14 पाई। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, अगला देखिए। यहाँ कह रहा है कि अपने पास डीलर है, वो अपनी वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस को 15% ज्यादा मार्क करता है और कैश पेमेंट पे 5% का डिस्काउंट दे रहा है, तो कह रहा है उसका प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। 15% की बात करें तो ये होता है 3/20। 5 की बात करें, परसेंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, तो ये हो जाएगा 1/20, ठीक है। कॉस्ट प्राइस से तो ये नीचे वाला अपने पास सीपी होगा, कि इसका क्रय मूल्य कितना था, 20, तीन ज्यादा मार्क करेगा तो 20 और 3 23, तो मार्क प्राइस हमारे पास कितना आ जाएगा, 23। कोई दिक्कत नहीं आता। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, तो ये दिया जाता है मार्क प्राइस पे, और ये एक का डिस्काउंट। तो यहां से देखिए इसकी एमआरपी या मार्क प्राइस कितना है, 20, एक का डिस्काउंट, डिस्काउंट देने के बाद प्राइस आती है आपके पास सेलिंग प्राइस। तो ये हमारे पास यहाँ से सेलिंग प्राइस आएगी, एक का डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितने में, 19 में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हमें पूछा है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्या होगा, सीपी और एसपी का जो डिफरेंस होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेनी है, एक लेनी है कॉस्ट प्राइस, एक लेनी है सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सेलिंग प्राइस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ जाता है 400, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 57 5 और 38 और 5 43। तो 400 में वो परचेज करके 437 में बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 37 का। किस पे, 400 पे। परसेंटेज में तो इंटू 100, तो दो जीरो से दो जीरो हमारी कैंसिल, 4 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 पॉइंट। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। अगला देखिए, 8 मीटर कह रहा है हाइट है, 10 मीटर इसकी स्लंट हाइट है, और एक अपने पास क्या है, लंबवर्ती शंकु है। कह रहा है कि इसका वक्र पृष्ठ की बात करें, कर्व सरफेस एरिया, उसका एरिया होता है πr/l। अब देखिए यहाँ पे अपने पास हाइट है, रेडियस नहीं है, ठीक है। इस टाइप से आपको एक कोण दिया गया है, स्लंट हाइट ये वाली है, कितनी, 10 मीटर। अब देखिए हाइट की बात करें, तो ये इसका बेस जो होगा वो एक सर्कल के आकार का होगा, तो ये इसकी रेडियस बेस हो गया, ये इसकी हाइट है कितनी, 8। यहाँ पे राइट एंगल बनेगा, तो कर्ण 10 है, लंब 8 है, तो आधार कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। आंसर देखिए पाई में भी है, तो आर की जगह रखेंगे 6, एल की जगह रखेंगे 10, तो 10 इंटू 6 60, तो आंसर आ जाएगा 65 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि y का जो टोटल प्रोडक्शन है वो z के टोटल प्रोडक्शन का कितना परसेंट है, y और z की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन दिया है, चार अपने पास यूनिट है, और यहाँ पे 4 मंथ्स का इनका अलग अलग है, तो टोटल की बात कर रहा है, तो इनको 4 मंथ्स का हम टोटल करेंगे। y की बात करें, y और जेड से पूछा है ना, तो इनको प्लस कर लेते हैं। तो देखिए 18 प्लस 12 30, और प्लस 15 45, और प्लस 19, तो 55 और प्लस 9, ये हो गया कितना, 64। वाई की यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को प्लस किया, 30, 18 और 8 26, ये हो गया 56। तो y का जो टोटल प्रोडक्शन है वो z के टोटल प्रोडक्शन का कितना परसेंट है, तो y का कितना है, 56। किससे कंपेयर करना है, 64 से। परसेंटेज में चाहिए तो इंटू किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आता है। ये देखिए 4 से कैंसिल हो जाता है 16 टाइम, और ये 4 से हो जाता है 14 टाइम, 2 से 7, 2 से 8। फिर ये हो जाएगा 4 से 2 टाइम, और 4 से 25, तो ये इंटू करेंगे 175 को डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड कर दें, यानी 175 का अपने को क्या करना है, हाफ करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 87.5%। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एबीसी हमारे पास ट्राइंगल है, ये एबीसी हमारे पास एक ट्राइंगल है, एबीसी इसके वर्टेक्स है,
कह रहा है पी और क्यू जो दो पॉइंट है जो ए बी और बी सी पे हैं। तो एक तो पी जो है वो मान लीजिए यहाँ पे है ए बी पे, और एक यहाँ पे बी सी पे है क्यू। ठीक है, ए बी और बी सी पे दिए है, ये ध्यान रखना थोड़ा। कह रहा है पी क्यू जो है वो पैरेलल, इन दोनों को मिला दें। तो ये जो लाइन आई पी क्यू नहीं, ये थर्ड जो ट्राइंगल की साइड थी ए सी, इसके पैरेलल है, समांतर है। तो आपको पता है कि त्रिभुज में यदि एक भुजा के समांतर अपन लाइन खींच दें, दो बिंदु जो बाकी दो साइड के दो पॉइंट को मिला दें और वो पैरेलल हो, तो दो ट्राइंगल बनते हैं, दोनों आपस में सिमिलर होते हैं। सिमिलर होंगे तो इनकी साइड का रेशियो इक्वल होगा, ये सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए। अब देखिए ए बी जो है वो टोटल हमें दिया 26, पी से क्यू हमें दिया गया 7, ए से सी हमें दिया गया 10, और ए से पी हमें इसकी लंबाई फाइंड आउट करनी है, ए से पी की। चलिए यहाँ पे आप देखोगे एक ट्राइंगल हमारे पास है बी पी क्यू, दूसरा ट्राइंगल बड़े वाला है बी ए सी। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। क्यों? बी इनमें कॉमन एंगल है, पैरेलल है, तो ये पी एंगल ए के बराबर होगा, क्यू बराबर होगा सी के। तीनों एंगल इक्वल, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। सिमिलर है तो इनकी साइड का रेशियो इक्वल होगा। ठीक है, तो बीपी अपॉन बी ए बराबर होगा पी क्यू अपॉन ए सी, बराबर होगा बी क्यू अपॉन बी सी। बस यहाँ पे आपको वैल्यू पुट इन करनी है। ठीक है, बी से पी हमारे पास नहीं है, ए से बी यानी बी से ए टोटल 26 है, पी से क्यू 7 है, और ए से सी हमारे पास है 10। ठीक है, यही से। तो यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करें तो 2 से 5 टाइम और 2 से 13, 13 को इंटू कर देंगे 7 से, तो ये हो जाएगा 91 और डिवाइड बाई 5। तो यहां से हमारे पास इस बीपी की लंबाई आ जाएगी 18 पंजो 90, तो 18.2। ये बीपी अपने पास है 18.2, टोटल 26 है, इसमें से 18.2 माइनस करेंगे तो ए से पी आ जाएगी। तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी 7.8। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। ये चीजें बहुत आपको ध्यान देनी है। जल्दबाजी में क्या होता है, हमें एपी पूछा और यहाँ से रेशियो में हमारे पास बीपी आ गया और ऑप्शन मिल रहा है, तो इसको टिक कर देते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना। अगला देखिए, यहाँ पे करें एक दुकानदार है, शॉपकीपर है, 7% लॉस पे कपड़ा सेल कर रहा है, लेकिन वास्तव में वो 1 मीटर जो स्केल थी, लंबाई की जो स्केल है उसके, वो पूरा उसको 1 मीटर नहीं नाप रहा है, 20 कुछ उसमें एरर कर रहा है, यानी 100 सेंटीमीटर की जगह उसको कुछ कम नाप के दे रहा है, और इस टाइप से उसको टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है वो 24% का हो रहा है। ये कह रहा है कि 1 मीटर स्केल के स्थान पे किस लंबाई का प्रयोग किया। ऑप्शन सारे सेंटीमीटर में, तो 1 को अपन सेंटीमीटर में मानेंगे तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, एक तो वो प्रॉफिट या लॉस हो, दूसरी बार कम तोलता है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने प्रॉफिट लॉस में आपको बताए थे कि होता क्या है, सक्सेसिव आपको काम में लेना होता है। तो 7% की बात करें तो परसेंट हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 100, यानी उसकी यदि कॉस्ट की बात करें कि 100 है और 7 का उसको लॉस होगा, तो वो सेल कितने में करेगा, 93 में करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब वो कुछ कम नाप रहा है, इसका मतलब पैसे, जैसे अपन जा रहे हैं दुकान पे तो हमसे तो पूरे 100 सेंटीमीटर के पैसे ले रहा है, लेकिन उसका वो जो पैमाना है वो छोटा है, तो हमसे जो पैसे ले रहा है वो पूरे ले रहा है 100 सेंटीमीटर के। ठीक है, और कितना एक्चुअल में कितना वो नाप रहा है, मेजरमेंट कर रहा है, मान लीजिए x सेंटीमीटर कर रहा है। यहाँ पे अपन सक्सेसिव लगाते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट या उसको लॉस हो रहा है तो वो आ जाता है। 24% की बात करें, परसेंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं 4 से कैंसिल करके, या इसको यूं का यूं रख सकते हैं कि एक्चुअल में उसका यदि कॉस्ट प्राइस 100 था और 24 का प्रॉफिट होगा, तो उसने बेचा कितने में होगा, 124। यूं ही करते हैं अपन। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा, 1, यहाँ पे 1, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 100 आए और इनको मल्टीप्लाई करें 124 आ जाए। ठीक है, एक्चुअल में हमारे पास आप देखोगे कि यहाँ से 100 कैंसिल होने के बाद यहाँ पे क्या आता है, 1 इंटू एक्स, एक्स आता है, 93 इंटू 1 आता है 93। इस रेशियो में इसके कॉस्ट और सेलिंग है, किस रेशियो में, एक्स और 93 की। जबकि प्रॉफिट हो रहा है तो किस रेशियो में है, 100 और 124 के रेशियो में। तो 93 को इधर लेके आ जाइए, 31 से 3 टाइम और 31 से 4 टाइम, और 4 से 25 इंटू 3 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 75
सेंटीमीटर। आप चाहो तो यहाँ पे x की जगह ऑप्शन से उठा के 75 31 इस टाइप से रख सकते हो, फिर सक्सेसिव लगाओगे तो आपको 24% का प्रॉफिट आना चाहिए। ओके, अगला देखिए 20%। यहाँ पे कह रहा है सांद्रता वाला है, कंसंट्रेट, यहाँ पे कंसंट्रेशन दिया है, H2SO4 का एक सॉल्यूशन अपने पास है 100 ml के घोल में 50% सांद्र का XML एक मिक्सचर डाल दिया गया है। और अब कह रहा है कि इनकी जो मिश्रण जो हुआ मिक्सचर उसमें 30% कंसंट्रेट। एक्स का मान हमें पूछा है। देखिए पहले वाला जो है उसमें कितने परसेंट है सांद्रता 20, फिर जो मिला रहे हैं ठीक है उसमें कितना परसेंट है 50, दोनों को मिलाने के बाद अब कितना हुआ 30%। ये कंसंट्रेशन आ रहा है। बड़ी नंबर में से छोटा माइनस, तो 50 में से 30 जाएगा 20 और 30 में से 20 जाएगा 10। रेशियो की बात करें, जीरो से जीरो कैंसिल होकर 2:1 आ जाएगा। तो 20% सांद्रता वाला घोल कितना था 100 ml, रेशियो में कितना आ रहा है 2। तो 100 जो है वो 2 रेशियो की वैल्यू है। ये वाला मिलाया था तो इसका रेशियो 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 50 ml। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे कह रहा है इसमें टाइम एंड वर्क का है कि 10 आदमी एक कार्य करना शुरू करते हैं लेकिन कुछ दिन के बाद 4 काम छोड़ के चले गए। ठीक है, 10 ने स्टार्ट किया, हो सकता है उन्होंने 2 दिन 3 दिन 5 दिन काम किया, फिर 4 चले गए, तो रिमेनिंग कितने बचेंगे 6 मैन बचेंगे, उन्होंने काम आगे फिनिश किया। यहाँ पे कह रहा है कि इसके परिणाम स्वरूप रिजल्ट क्या था कि जो कार्य 40 दिन में होना था, कब, यदि वो 10 पर्सन डेली काम करते, लास्ट तक सारे काम करते 10 मैन, तो 40 डेज में फिनिश हो जाता। लेकिन कुछ दिन बाद 4 मैन यहाँ पे क्या हुए, लेफ्ट करके छोड़ के चले गए, तो वो काम कह रहा है 50 डेज में कंप्लीट हुआ। तो पूछा कितने दिन बाद गए। देखिए जैसे आपको कह रहा है कि 10 मैन यहाँ पे काम कर रहे थे और ये 40 डेज में इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो टोटल यदि वर्क हमें निकालना है कुल कार्य, तो आपको बता रखा है कि मैन और यहाँ पे टाइम को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ गया 400। यानी पूरा काम कितना था 400 यूनिट था। कोई दिक्कत नहीं। 10 मैन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद क्या हुआ, 4 चले गए, तो बचे कितने 6। देखिए काम यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ। स्टार्टिंग में 10 आए, कुछ दिन बाद 4 चले गए, बचे कितने 6। तो 10 क्या हमारे पास 6 + 4 ही था। इसका मतलब 6 ने तो लगातार ये 50 दिन यदि काम हुआ तो 6 ने तो स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरे 50 दिन काम किया कि नहीं किया, किया है। तो ये कितना काम कर लेंगे 6 × 50, ये 300 यूनिट इन 6 व्यक्तियों ने टोटल किया है। कुल काम कितना है 400, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा 100 यूनिट, माइनस कर देंगे 300। ये किसका है 4 व्यक्ति जो कुछ दिन किया था। तो एक दिन में 4 यूनिट करेंगे तो 100 यूनिट कितने दिन में किया इन्होंने 25 डेज, उसके बाद ये छोड़ के चलेंगे। ओके, अगला देखिए A+B=C है, 10A 10B 10C का मान पूछा है। कुछ नहीं है, आपको 10 का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। पहले से आपने ये क्वेश्चन किया हुआ है तो आप डायरेक्ट टिक भी कर सकते हैं। इधर भी अपने को 10 लेना है, इधर भी अपने को 10 लेना है। तो 10A+B का फॉर्मूला क्या बनेगा 10A + 10B अपॉन 1 माइनस 10A 10B इक्वल टू में 10C है। बस इसको उठा के आगे लेके जाना है। तो इधर अपने पास क्या बचेगा 10A + 10B इक्वल टू 1 से इंटू करेंगे तो 10C माइनस 10A 10B इंटू 10C। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पूछा हमें 10A 10B 10C का मान। देखिए 10A 10B 10C ये आ रहे, तो ये माइनस में है ना, तो इसको तो हम उठा के इधर लेके आ जाएंगे, तो ये किसका हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये तो आ गया हमारे पास 10A 10B और 10C। ठीक है, इक्वल टू में अपने पास है 10C, ये दोनों आगे जाएंगे तो माइनस के 10A माइनस 10B। बस ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10C माइनस 10A 10। ओके, अगला देखिए m और n यहाँ पे कह रहा है कि दो पॉजिटिव रियल नंबर हैं, 9m² + n² 40 है, mn 4 है, 3m + n की वैल्यू हमें पूछिए। ठीक है, देखिए m × n 4 है,
तो ये क्या हो सकते हैं हमारे पास, एक तो 2 × 2 हो सकता है और एक 1 × 4 हो सकता है। ठीक है, यदि यहाँ पे अपन 1 लेते हैं तो 9 × m², 1 होगा m², तो ये तो हो गया 9, और यहाँ पे 4 लेंगे तो 16, 16 और 9 25, पॉसिबल नहीं है। यदि हम यहाँ पे 2 लेते हैं m की जगह, तो 2 का स्क्वायर 4, 9 चौक 36 और 2 का स्क्वायर 4, पॉसिबल है। तो m और n की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। ठीक है, यहाँ पे रख दीजिए, तो 3 × 2 6 और +2 8, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से आ रहा है, ऐसा नहीं होता तो आपको पता है कि 3m + n का होल स्क्वायर करेंगे तो यही दो वैल्यू आएंगी जो आपको ऑलरेडी गिवन है। अगला देखिए, यहाँ पे 3 नंबर है हमारे पास, कह रहे हैं इनका एसएफ क्या होगा। देखिए तीनों का जो यूनिट डिजिट है वो 5 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, इनमें सभी में भाग जाए ऐसी संख्या देखनी है। तो 5 का रूल होता है कि यूनिट डिजिट 0 हो या 5 हो। तो सभी में 5 है तो मतलब 5 का भाग तो जाएगा ही जाएगा, और 5 चारों ऑप्शन में एक में ही है तो ये आंसर हो जाएगा। 5 का और कोई मल्टीपल होता तो हम आगे उसको और ट्राई करते कि 5 के अलावा और किससे जा रहा है, फिर उनका प्रोडक्ट हम आंसर में लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक ही 5 वाला मल्टीपल एक ही है तो ये आपका डायरेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, कह रहा है कि किसी एक नंबर है उसको 221 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 30 रहता है, उसी नंबर को 13 से डिवाइड करें तो शेषफल। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको बताया था पहले वाला जो रिमाइंडर है यहाँ पे 30, उसको नए नंबर से जिससे डिवाइड करें उससे से डिवाइड कर दो। तो 30 में 13 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा 26, कितना बचेगा 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक इलेक्शन के अंदर 2 कैंडिडेट हैं, उनके बीच में एक इलेक्शन होता है। जो विनर है, एक उम्मीदवार जो है डाले गए वोटों का 76% प्राप्त करता है तो ये विनर होगा, क्योंकि टोटल का 76 तो इसको मिल रहा है। 76 विनर को मिल रहा है, तो लूजर को बाकी बचे हुए कितने वोट मिलेंगे, 24%। 1480 वोटों से वो क्या हो जाता है, निर्वाचित हो जाता है, इलेक्टेड हो जाता है, यानी इतने वोट वो ज्यादा लेके आए। तो इन दोनों का अपन डिफरेंस ले लेते हैं यहाँ पे। तो इनका डिफरेंस आ रहा है 52%। तो 52% है वो हमें दिया 1480 की वैल्यू। हमें पूछा टोटल वोट, तो टोटल वोट है तो हम इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, इसने कहा कि आंसर जो है वो हमें पूछा पूर्ण संख्या तक, डेसिमल में नहीं जाना। वैसे देखिए इलेक्शन का है तो डेसिमल में होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जितने भी आदमी हैं औरत हैं जिनके वोट लगते हैं तो इंटीजर में आना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 से 13 टाइम, और ये 4 से हमारा 3 टाइम 12, और फिर 7, तो ये हमारा आ जाता है 37,000, और डिवाइड बाई 30। 13 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम हो जाएगा 26, बचा 11। अगला डिजिट उतार लेते हैं अपन 0, फिर ये हो जाएगा 8 टाइम 104, तो बचे कितने 6, फिर अगला जीरो 60। तो अब ये कितनी बार भाग जाएगा, 4 बार। तो आंसर जो आएगा वो आएगा 2846, ये वाला हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, एक्स की वैल्यू दी है, वाई की दी, हमें पूछा x² अपन 8² प्लस y² अपन 9² की वैल्यू क्या होगी। देखिए x जो है इसका आप स्क्वायर करोगे तो इधर होगा 8 का स्क्वायर इंटू साइन प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, वाई स्क्वायर क्या होगा 9 का स्क्वायर इंटू साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर। ठीक है, ये x² का मान है, और नीचे है 8² तो यहाँ पे जब 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये टर्म कैंसिल, और यहाँ पे जब 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे। अब इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस, तो इन दोनों को प्लस करना है। तो ये आपके पास क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये होता है 2 × a² प्लस b²। तो यहाँ पे देखिए 2 × a² यानी साइन स्क्वायर थीटा, b² यानी कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि ए बी सेंटर वाला ओ एक सर्कल है, और ए बी उसका क्या अपने को दिया गया है, डायमीटर दिया गया है। ये ए बी इसका हमारे पास डायमीटर है, ओ इसका सेंटर है। पी कह रहा है सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है पी, ए ओ पी, ए ओ पी, ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ये हमें दिया गया 110। पूछा है ओ बी पी, बी और पी को मिला दे, तो ये वाला एंगल हमें पूछा है। देखिए ये जो ट्राइंगल है ओ बी पी, इसकी बी ओ साइड को आगे बढ़ाया तो ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा।
अब देखिए ये ओ से बी इसकी रेडियस है, ओ से पी भी रेडियस है, तो इसके सामने का ये एंगल, इसके सामने का ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, तो दोनों का सम 110 है, दोनों इक्वल है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 55 डिग्री। ओके, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ए समान समय अंतराल में सेम इंटरवल में बी का पीछा कर रहा है। ए 8 बार कूदता है, बी 6 बार कूदता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जितने टाइम में ए 8 बार जंप करेगा उतने सेम टाइम में बी 6 बार जंप करेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को काफी बच्चे छोड़ देते हैं, घबरा जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है ए द्वारा 7 कूदों में तय की गई दूरी दूरी होगा, ठीक वही है जो बी द्वारा 5 कूदों में तय की जाती है। समझे? ए और बी की स्पीड का यहाँ पे रेशियो में पूछा है ना, चाल का अनुपात, चालों का के बीच का रेशियो यहाँ पे पूछा है, किसका, ए और बी का। देखिए टाइम सेम है, तो आपको पता है कि टाइम सेम हो तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये 7 कूद में जितनी दूरी तय करता है उतने में ये 5 करता है, तो 7 और 5 का आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, वो भी याद नहीं रखना किधर किसको क्रॉस करना है, क्या करना है। 7 5 का एलसीएम आ जाता है 35, तो 35 यूनिट भी मान सकते हैं और 35 मीटर मान सकते हैं, जो आपकी इच्छा है वो मान लीजिए। ठीक है, ये 7 कूद में 35 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और ये 5 जंप में 35 मीटर कवर कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो 7 जो छलांग लगाएगा तब 35 मीटर होंगी, तो वो एक छलांग के अंदर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने मीटर कवर करेगा, 5 मीटर। बी जो है वो भाई साहब 1 मिनट एक जो छलांग होगी उसमें कितने मीटर कवर करेगा, 7 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बस और कुछ नहीं करना है, ऐसे मिलाने। एक छलांग में 5 मीटर, तो 8 छलांग में कितना, 40। एक छलांग में 7, तो छह, 6 बार कूदा, तो 6 छलांग में कितना, 42। टाइम सेम है तो ये डिस्टेंस का ये स्पीड का रेशियो होगा, 2 से कैंसिल होगा 20 टाइम, ये 21 टाइम। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सिंपल। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि टाइम फिक्स है, एक जो अपने पास प्रिंसिपल था 5% रेट से साधारण ब्याज से, सिंपल इंटरेस्ट से स्वयं का दोगुना हो जाता है, इट्स सेल्फ का 2 टाइम हो जाता है। जैसे 1 रुपया था तो वो कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो ऐसा ही कितना होगा हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, वो होगा कितना, 1। उतनी ही राशि उतनी ही अवधि में, तो यहाँ से हमें यहाँ पे टाइम फाइंड आउट करना है। ठीक है, टाइम क्या होता है, एस आई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। रेट कितनी स्टार्टिंग में, 5, तो ये हमारे पास टाइम आ जाता है 20 ईयर, कि 20 साल में वो डबल हो जाता है। तो कह रहा है कि उतनी ही समय में, समय कितना है, 20 साल है, 5 गुना कब होगा, तो 1 होगा, तो वो कह रहे हैं 5 कब हो जाएगा, 5 होगा तो ब्याज कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे रेट निकालनी है, तो वो हमारे पास क्या होगी, एस आई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल और इंटू टाइम, टाइम सेम है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। ओके, अगला देखिए, एक मिक्सचर है, उसमें कह रहा है कि मिल्क और जो वाटर है उसका हमें रेशियो दिया गया है 5:3। इसमें कह रहा है कि 7 लीटर वाटर ऐड कर दिया है, तो आपको बता रखा है मैंने स्टार्टिंग में ही, ये मिक्सचर जब पढ़ाया था आपको बताया था, जो चीज अपन ऐड करते हैं उसको नहीं छेड़ना है। तो वाटर मिला रहे हैं तो इसको नहीं छेड़ेंगे। आप कह रहे हैं कि इनका रेशियो क्या हो जाता है, 1:2। तो वाटर को तो आप छोड़ दीजिए, जो मिल्क है ना इसको देखिए, पहले 5 था अब भी उतना ही होना चाहिए, तो इसको 5 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई, तो दोनों रेशियो को इंटू करना है। ये 5 हो गया पहले वाला सेम, ये 3 था, ये अब देखिए कितना हो गया, 10। कितना रेशियो में कितना बढ़ रहा है, 7। एक्चुअल में भी कितना बढ़ रहा है, 7। तो 1 रेशियो की वैल्यू 1 लीटर है, हमें पूछा मिक्सचर में दूध की मात्रा, तो ये कितना है, 5 है, तो 1 की वैल्यू 1 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पे दिया 1/4, फिर करली ब्रैकेट में a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1/a का होल स्क्वायर। देखिए ये तीसरी बार इस पेपर में क्वेश्चन इस टाइप का, आपके पास वो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्टार्टिंग में भी किया था। तो आपको क्या बताया, इसका आंसर क्या होता है, 4ab। बस 1/4 तो बाहर है, इंटू 4, ए की जगह a है और b की जगह 1/a है, तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे एक आइसोसेलेस हमारे पास ट्राइंगल है, इसकी हाइट 10 है। अच्छा बेस और हाइट है, तो बेस तो इसकी
अपने पास कितना है 10 और हाइट इसकी कितनी है 12। तो ये इसकी हाइट है 12, बेस इसका हमारे पास कितना है 10 है, ठीक है। ये जैसे अपने पास है ABC और ये पॉइंट मान लीजिए डी। तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर है, मिड पॉइंट भी होगा, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर भी होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो यहाँ पे देखिए बेस अपने पास 10 है तो बाइसेक्ट करेगा तो ए से डी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये 90 डिग्री का एंगल है। कह रहा है कि जो दोनों इक्वल साइड है उनकी लंबाई, तो यहाँ पे देखिए आधार 5 हो लंब 12 हो तो कर्ण कितना होता है 13, ट्रिपलेट है तो ये 13 ये भी 13, ओके। तो कितने आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। अगला देखिए 4 यहाँ पे अपने पास नंबर है, उनमें कह रहा है पहले तीन का एवरेज 16 है। 4 नंबर है मान लीजिए A B C D। तो पहले तीन का तो A प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 48, औसत राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो 3 नंबर तो 3 से एवरेज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सम आ जाता है। फिर कह रहा है कि लास्ट 3 तो वो कौन सी होंगी B प्लस सी प्लस डी। इनका एवरेज 15 है तो सम कितना होगा 45, ठीक है। माइनस कर देते हैं, ये माइनस हो गया, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, ये आ गया ए माइनस डी इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 3। अब डी हमें दिया गया लास्ट नंबर कितना 21, तो माइनस 21 होगा, ये आगे आगे प्लस होगा तो ए की वैल्यू पहली संख्या यानी कितनी आ जाएगी 24। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, चलिए ये हमारे इस पेपर के 25 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे सोल्व किए। ओके, थैंक यू एवरीवन।